ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। अच्छा। आपको अगर आपने करना है तो इसको आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, दिन भी देना पड़ेगा और रात भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो पेशेंस आपको होना चाहिए। पिछले साल हमारा 50 लाख नेट प्रॉफिट था जो। प्रॉफिट था। हाँ जी। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी। आज दोस्तों आपको एक ऐसा शानदार फार्म दिखा दूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत बड़े एरिया में ये गोट फार्म है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिंदर सिंह है। गिंदर सिंह है। हाँ जी। भैया कब से कर रहे हैं गोट फार्मिंग? अपने 13 साल से कर रहे हैं। आपका बड़ा फार्म का टूर करेंगे। बिल्कुल। कैसे कैसे क्या हो रहा है थोड़ा सा बताओ, क्या है, कैसे बाड़े बने हो थोड़ा सा बताओ। जी आ जाओ, आपको पहले बाड़ी दिखा देते हैं। जी। यहाँ हमने शेड बना रखा है, 1 नंबर बाड़ा है जिसके अंदर हमने 2 ग्रुप सेक्शन कर रखे हैं। जिसके अंदर एक तरफ इनकी जो फीमेल है रखी हुई है हमने, जो ब्याई हुई है। एक तरफ उनके बच्चे रखे हुए, एक तरफ वो खुद बकरियां रखी हुई हैं। जी। हाँ आपने नंबरिंग करी हुई है? हाँ जी, नंबरिंग करी हुई है। और ये 2 नंबर वाड़ा है, इसके अंदर भी हमने 2-3 सेक्शन कर रखे हैं। मुर्गे ही पाल रखे हैं साथ में? जी। ये तो अभी ये बकरी हैं जो अभी ब्याने वाली, भी आप देखोगे 2 हाँ, बच्चे, छोटे बच्चे हुए हैं वहाँ जो पे। आज ही पैदा हुए हैं। जी। और ये आगे देखोगे, आगे की तरफ ये बकरियां जो अभी 1.5 महीने की ब्याई हुई हैं और उनके बच्चे हमने इस तरफ रखे हुए हैं। जैसे अभी आप फीडिंग कर रहे हो तब यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है। फार्म इतना बड़ा है कि बकरी क्वांटिटी ऐसा लग रहा है कि खाली पड़ा है फार्म, पर बाहर देखो आप, सब में बकरियां भरी हुई हैं सब में। जी। अच्छा भैया, कितने साल हो गए आपको? ये अपने को 13 साल हो गए हैं करते हुए। 13 साल से बकरी पालन कर रहे हैं आप। और अभी आपकी उम्र कितनी है? जी अभी मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल है। हाँ जी। तो बचपन से ही लग गए थे इस काम में आप? हाँ नहीं, बचपन से नहीं, मैंने वैसे अभी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मैंने ये शुरू किया अपने पापा के साथ में। अच्छा। पहले से वो कर रहे हैं 13 साल से, मतलब उनका टाइम हो गया है। कितना पढ़े हैं आप? जी मैंने बीएड किए हुई है। बीए करी हुई है? हाँ जी। तो बीए के बाद नौकरी लगाई नहीं लगी या क्या हुआ, थोड़ा सा वाकया बताइए। वैसे तो मन नहीं है करने का, अगर मैं सीधी सी बात करूँ। क्यों? अपना खुद का हो जाता है तो जो खुद की चीज़ होती है खुद की होती है। जी। हाँ जी। एक बहुत बढ़िया एरिया में फार्म है आपका बना हुआ। कितना क्षेत्रफल है ये? जी ये जो अपना सेटअप बना हुआ है सारा 3 बीघा के अंदर बना हुआ है। टोटल ज़मीन अपने पास 18 बीघा है। 18 बीघे? हाँ जी। जी। जिसके अंदर आप खेती भी करते हैं और ये भी है? हाँ जी, खेती भी होती है, जिनके चारा ही होता है ज़्यादातर। अपने लिए कोई राशन नहीं उसमें? नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए जो होता है वो अपने आस पड़ोस से हो जाता है इंतजाम। अच्छा। उसकी दिक्कत नहीं आती। मेन बकरी के लिए? मेन बकरी के लिए चारा ही। जी। थोड़ा और आगे चलेंगे। हाँ जी। आपको दोस्तों दिखाएंगे कितने सारे शेड हैं। एक फार्मर का, गोट फार्मर का ड्रीम है ये फार्म। तो इतना लोहा लगा हुआ है यहाँ पे, आप जहाँ देखोगे वहाँ शेड बना हुआ है। भैया कितना पैसा लगा था इसे बनाने में? जी उस टाइम पे करीब 3.5 लाख रुपए लगे थे इसको बनाने में। एक शेड को बनाने में? एक शेड। कौन सा था पहला शेड? सबसे पहला शेड ये था जो आधा ही था, 60 फीट का लंबाई के अंदर था। ये आप 12 साल पहले की बात कर रहे हो? जी 12 साल उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए? जी बिल्कुल। तो अभी तक तो इसमें ठीक ठाक पैसे लगे होंगे। अभी तक कितने लगे हैं, क्या वैल्यू होगी फार्म की? जो सेटअप है करीब 3 शेड हैं, जो अपने टोटल जो अपने कह सकते हैं कि आज के टाइम के अंदर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने कर चुके हैं। शेड पे? सिर्फ शेड पे। जो जमीन अलग है, जो कि अब गोट्स भी अलग के अंदर है ना? और बकरों के जो अपने सारे हैं जानवर है वो अलग है उसके अंदर। अपने ये 3 नंबर बाड़ा है जिसके अंदर हमने 2 सेक्शन कर रखे हैं। जिसके अंदर एक के अंदर तो हमने जो यहाँ की लोकल ब्रीड है गोजरी वो तैयार करते हैं, और दूसरी के अंदर सोजत वाइट कलर के बकरे हैं हमारे पास। जी। और ये स्टॉक यार्ड है आपका? ये स्टॉक है, इसके अंदर खेजड़ी के पत्ते आते हैं, लूम जिसको कहते हैं, वो रखे हुए हैं हमने। तो भैया आप जैसे युवा हैं, इस बिजनेस में आए तो जैसे पुराने टाइम से कर रहे थे, पिताजी करते हैं आपके? हाँ जी। दादा परदादा भी यही काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी। और आप भी इसको रीत को आगे लेके जाओगे, है ना? हाँ जी। जी। और भैया कैसा चल रहा है फिर बिजनेस आपका, अगर बिजनेस मॉडल की बात करें गोट फार्मिंग के? जी देखो, अभी तो जिस हिसाब से हमने जो पिछले साल जो हमने काम किया था उस हिसाब से तो हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर काम किया है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इस बार जो हमारा मेन फोकस होता है बकरीद का होता है, जो इस बार थोड़ी डाउन थी, लेकिन हमने इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन था हमारे पास, जो ब्रीडिंग लाइन से हमने इसका इनकम निकाल ली थी। हाँ जी। तो क्या इनकम हुई इस साल आपको? जी इसकी इनकम हमारे पास 12 लाख रुपए आई थी। सिर्फ जो हमने सिर्फ बच्चे सेल किए थे, उनकी माएँ वगैरह जो सेल की थी उसकी। तो इस साल जो गोट का है वो मंदा रहा है? जो मंदा रहा है, मेल गोट का मंदा रहा था। ऐसा क्यों रहा है भैया? इस बार डिमांड कम थी और इस बार थोड़ा बाहर की सप्लाई कम हुई थी। अच्छा। बाहर में कहीं ना कहीं ब्रीडिंग ज़्यादा हो गई, बच्चे ज़्यादा थे, है ना? हाँ जी। तो काफ़ी फार्मर्स का नुकसान भी हुआ है। हाँ जी। ईद वाले मॉडल पे। हाँ। क्यों जी? और आपको ये भी बता, तो ये 3.5-4 महीने की ब्याई हुई बकरियाँ हैं जो बाहर की साइड में बैठी हुई है, अंदर नहीं है।
और इनके बच्चे इधर हैं, इसके साथ में हम रखते हैं। अच्छा, अभी भी हम मतलब जो 4 महीने या 3.5 महीने के भी हो गए तब भी हम उनको दूध पिला रहे हैं अभी भी। पिलाते हमारा पर्पस सिर्फ इनको बड़ा करना और इनको बेचने का होता है, हमारे को दूध से कोई मतलब नहीं था, मिल्किंग नहीं करते हम इनकी। यहाँ पे गुजरी नस्ल भी है? हाँ जी, ये छोटे बच्चे हैं थोड़े, जो अगले साल तैयार हो जाएंगे जी। हाँ जी। और ये कौन सी ब्रीड है जी? ये सोजत के ब्रीडर हैं जो सारे, अच्छा जो हम खुद ही नस्ल तैयार करते हैं सारी। अच्छा, खुद ही कर रहे हैं ये? हाँ जी। बड़े तगड़े ब्रीडर हैं जी। हाँ जी। बहुत सुंदर हैं, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में हैं। और यहाँ क्या है जी? ये सब छोटे फीमेल हैं जो अब मार्च के अंदर तैयार हो जाएंगी, जिससे हम इनको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी 4 मार्च के अंदर ये तैयार हो जाएंगी। जो भैया मेहनत तो खूब कर रहे हैं आप यहाँ पे, दिख रही है। हाँ जी। ठीक है, तो जैसे गोट फार्मिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। आज के टाइम पे जैसे आपको कह रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है, आज के टाइम पे किसी युवा को, किसी किसान भाई को इसके अंदर पैर डालना चाहिए? बिल्कुल, अगर उसका इसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो वो अपना बेशक कर सकता है। हाँ जी। कैसा है मतलब रिटर्न के, अगर ब्रीडिंग लाइन में ज़्यादा पैसा है या फिर आपका ईद वाले मॉडल में ज़्यादा पैसा है? देखो इस साल तो आप नुकसान में रहे हैं, कोई प्रॉफिट हुआ है ईद वाले मॉडल में? हाँ जी, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों चीज़ों में हर चीज़ होती उससे है। पिछले साल की बात करें तो क्या प्रॉफिट हुआ था? उस पिछले साल हमारा 50 लाख नेट प्रॉफिट था जो। प्रॉफिट था? हाँ जी। तो भैया ये तो बहुत अच्छा, मतलब एक एमएनसी के पैकेज से बड़ा पैकेज है, बिल्कुल है ना। सीईओ का पैकेज मान के चलो आप, ये हाँ जी। 50 लाख रुपए आपने कमाए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे। तो इस साल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, इस टाइम पे थोड़ी बस ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। ऐसा पहले भी हुआ है कभी? हाँ हुआ है, 2017 में भी हुआ है हमारे साथ, 2015 में भी हुआ है। अच्छा, ये तो हर 2-3 साल बाद में रिपीट हो। बहुत बड़ा फार्म है। हाँ जी। कहाँ तक जाएं ये नहीं पता, शेड ही शेड हैं, वहाँ पे भी शेड है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ खेती भी कर रहे हो आप? हाँ, वहाँ खेती भी हो रही है जो हमने ठेके पे दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये देखो यहाँ रेस्ट कर रही हैं बकरियाँ, मस्त एंजॉय कर रही हैं। और ये है बड़ी सुंदर ब्रीड है जी आपके पास। सूरत मैंने देखी है लेकिन चितकबरी रंग की, ढंग से कान बड़े नहीं होते, पिंक कलर नहीं आता, पर आपकी तो बहुत सुंदर ब्रीड है ये जी। हम इसी क्या पे खिला काम रहे हैं करते इनको? हैं। खिलाने में तो इनको सिर्फ मक्के का दाना, खेजड़ी के पत्ते, बाकी हरा चारा हो जाता है, वो चीज़ें चलती है हमारे। अच्छा। नॉर्मल जो अपने जो सिंपल डाइट रखते हैं, हम कोई ज़्यादा इसको हाई फाई दाना नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी कॉस्ट उससे बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है हमारा। दोस्तों इन्होंने काम बड़ा किया है और कैपेसिटी तो मैं मानता हूँ यहाँ आप 1000 से ऊपर बकरे पाल सकते हैं। अभी कितने बकरे हैं यहाँ पे? टोटल गोट्स कितने हैं? 450 प्लस है अभी। इतने कम क्यों हैं? इस बार कम इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो गई है, तो हमारी जो चीज़ें हो जाती है महंगी हो जाती, तो हम कम कर लेते थोड़ी बहुत। और इस बार तो क्यों हमारे पास इतना डिमांड भी नहीं थी, ना ही हमारे पास इतना प्रॉफिट इस बार हुआ जो हम और बच्चे ले आते। क्यों हमारे जो भी हम इनसे प्रॉफिट जनरेट करते हो इन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्हीं में कर देते हो। देखो जी यहाँ पे बकरियाँ यहाँ पे भी हैं, ये गुजरी हैं, जहाँ देखोगे वहाँ बकरी, यहाँ खेती हो रही है। और यहाँ पे शायद करेला है ना? हाँ, करेला कर रखा है, करेले के शौकीन है भैया। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपका फार्म टूर किया हमने। इन द एंड ये बता दो किन भाइयों को इस धंधे में आना चाहिए, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी, शहर में सेटल्ड है, उन्हें करना चाहिए? क्योंकि उनका भी दिमाग कहता है यार नौकरी नहीं करनी, नौकरी गुलामी है कुछ लोगों का, वो ज़्यादातर भाइयों का ये मानना है। तो किन्हें कहोगे रिकमेंड, किन भाइयों को करनी चाहिए, किन भाई को नहीं करना चाहिए काम ये? देखो, अपने उनको ही कह सकते हैं जिनके पास थोड़ा सा इनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो। नहीं तो करने को तो हर कोई कर सकता है। 2 बकरी ले आया और मैंने शुरू कर दिया, वो कभी काम नहीं होता। करीब करीब आपको 50 नग होने चाहिए आपके पास इसको काम को शुरू करने के लिए, प्रॉफिट आने के लिए। प्रॉफिट आने के लिए। इसमें ना बहुत लोग इम्पेशेंस होकर काम करते हैं बकरी पालन में। हाँ जी। तो उनके लिए क्या कहोगे, क्या बोलोगे? देखो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है हमारे छोटे भाइयों के लिए, बड़े भाइयों के लिए जिनकी रुचि है। देखो, अगर आपने इस काम में आना है, सबसे पहले तो पेशेंस आपको होना चाहिए। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी इसके अंदर, तो आप सोच के चलो आपको 2 साल बाद में उसका अच्छा रिटर्न आएगा। अच्छा। क्योंकि पहले आपको 5 साल उसको 2 साल उसको तैयार करना होगा, आपकी नस्ल को तैयार करना होगा, उसके बाद में आपको जाकर इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। काफ़ी मेरे भाई ऐसे भी हैं शहर में अच्छी नौकरी है जिनकी, गांव में सोचते हैं कि ज़मीन पड़ी है उस पर बनाता हूँ और नौकर रखूँ, नौकर के भरोसे करूँगा। इवन गांव का भाई भी कोऑपरेट नहीं करता। नहीं। देखा है मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं ऐसे। गांव का भाई भी पहले तो कहेगा सैलरी लूँगा, सैलरी के बाद भी वो उस हिसाब से काम नहीं करता और टोटल लॉस हो जाता है बिजनेस को। इन्वेस्टमेंट
बकरी फार्म बनाने में इन्वेस्टमेंट तो लगती है, लोहा लंगर बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें लगती हैं। तो ऐसा पार्ट टाइम में कर सकता है कोई ऐसा काम ये? नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। अच्छा, आपको अगर आपने करना है तो इसको आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, दिन भी देना पड़ेगा और रात भी देनी पड़ेगी, समर्पण होना चाहिए। पूरा देना पड़ेगा आपको, 24 घंटे दिन के पूरे आपको इनको देने पड़ेंगे। दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी दी गिंदर भाई ने। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पेज पे देख रहे हो तो उसे फॉलो कर लेना। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।